बाबा महाकाल की जय। महाकाल ज्योतिर्लिंग ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से इनका तीसरा स्थान है। ये ज्योतिर्लिंग उज्जैन जो मध्य प्रदेश में स्थित है, एक उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उज्जैन देखा जाए तो दो ही चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है, एक बाबा महाकाल का मंदिर, दूसरा कुंभ मेला। जो कुंभ मेला आप लोग जानते हैं कि हर एक 12 साल में पूर्ण कुंभ मेला और हर एक 6 साल में अर्ध कुंभ मेला का आयोजन होता है। आज मेरी उड़न परी रेडी है महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन नगरी। ओमकारेश्वर का भी दर्शन करेंगे। ये मेरी बेटी सवार है, मेरी परी। तो अभी हम लोग मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठे हैं, लगभग 3 बजे के आसपास में, और हम लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए निकले हैं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सब कुछ फ्रेश व्रेश होके 5:15 बजे घर से छोड़ दिए हैं। अभी 10 मिनट पहले घर ही छोड़े हैं और बहुत ही हम लोग जोश, उत्साह और ताजगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बोलो जय महाकाल की जय। पहुँचने के लिए आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। ट्रेन से किसी भी शहर से आप उज्जैन डिस्ट्रिक्ट जो उज्जैन स्टेशन है वहाँ पे आप पहुँच जाइए और वहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे टेम्पल से तो 2 किलोमीटर आसानी से आप फ़ोटो हेडिंग करके आप जा सकते हो वहाँ पे। लेकिन हमने प्लान बनाया है कि मुंबई से उज्जैन जाने के लिए। तो अगर यदि आप मुंबई में आप रहते हैं, मुंबई से उज्जैन बाई रोड, बाई कार आप जाना चाहते हैं तो लगभग ये 658 किलोमीटर है और एवरेज अगर आप देखा जाए तो लोग 12 घंटा में आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि आप 12 घंटा कंटिन्यू आप चलाएंगे नहीं, तो आप लगभग एज्यूम करके चलिए कि आप 14 से 15 आवर्स में आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। मैंने भी वैसे ही प्लान किया जाने के लिए, तो 15 आवर्स में करना है, तो मैं प्लान किया कि मैं पहुँच गया था। पहुँचने के लिए हमने वही रास्ता अपनाया है जो हमारा सबसे बेस्ट रूट है, जो नासिक, कसारा, NH 52 होकर के पहुँचती है। मैंने वहाँ पहुँच गया अर्ली। अर्ली ही पहुंच गया, शाम को पहुंच गया और शाम में वहाँ पे जाके होटल्स, बहुत सा होटल्स है, बहुत से धर्मशाले हैं। मैं भी आपको लिंक में धर्मशाला दे दूंगा। एक अफोर्डेबल से लगभग होटल आपको 700 से लेकर 1500 तक AC नॉन AC आपको मिल सकता है और धर्मशाले भी बहुत ही चीप एंड बेस्ट अफोर्डेबल्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो मैं लिंक में दे दूंगा, आप बीच में ट्राई कर सकते हैं। जाने से पहले दर्शन का टाइमिंग आपको पता ही है कि आपको मॉर्निंग में 4 o'clock से स्टार्ट हो जाता है, 11 PM तक चलता है। अब मोस्टली हम लोग मुख्य दर्शन ही करते हैं, दूर से ही दर्शन करके जाते हैं यहाँ पे हम अपने महाकाल का। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ और है जो भस्म आरती है। ऐसा मान्यता है कि भस्म आरती का जो हम लोग देखते हैं वहाँ पे जो भगवान शिव है, एक दूषक नाम का राक्षस था, को बहुत ही आतंक फैलाया हुआ था। तब भगवान शिव को सब लोगों ने प्रार्थना किया और भगवान शिव उन्होंने खुद आया और उनको इन द सेंस के दूषक नामक राक्षस को अंत किया और वहाँ उनको भस्म कर दिया और भस्म करने के बाद उस भस्म से उन्होंने अपना श्रृंगार कर दिया। तब से ये भस्म आरती का आयोजन स्टार्ट हो गया। भस्म आरती भी बहुत ही भव्य होता है। यदि आपको पहले से ही एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाती है, लगभग इसमें 1700 भक्तगणों का अनुमति मिलती है। तो आप तो प्लान कर लीजिए, एडल्ट को ही पैसा लिया जाता है, बच्चों लोग के, औरतों लोग के लगभग फ्री है वहाँ पे। तो आप उसी तरह से प्लान कर सकते हैं। आप अगर वहाँ जाते, मैं जब वहाँ पे गया तो मैं वहाँ पे रहा, शाम को पहुँचा तो मैंने प्लान किया कि पहले आराम कर लो, क्योंकि मेरा हर एक प्लानिंग यही रहता है कि वहाँ पे जाके आराम करना है, नाइट में आराम करना है, क्योंकि आप दिन भर ड्राइविंग करके गाड़ी को जाते हैं। तब नाइट में आप आराम कीजिए, अर्ली मॉर्निंग प्लान कीजिए हमेशा दर्शन करने के लिए। तो यहाँ दर्शन टाइमिंग 4 o'clock है, 5 o'clock में। भस्म आरती भी करना चाहते हैं तो आप 4 o'clock से 6 o'clock के बीच में है। आप भस्म आरती भी आपको उसका मज़ा ले सकते हैं कि पहले से आपका बुकिंग है तो आप सब कुछ बढ़िया रहेगा आपके एडवांस में आप बुकिंग करते हैं। तो मैंने वैसे ही किया,
लेकिन मैंने भस्म आरती का मज़ा नहीं लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर से जाने जाने का व्यवस्था अगर होता है, अगर हम भगवान बुलाते हैं तो ज़रूर हम जाएँगे। और भस्म आरती का भी उसी तरह से एडवांस बुकिंग करके हम लोग एन्जॉय करेंगे। वहाँ पे कार पार्किंग की व्यवस्था कहाँ वहाँ मतलब मतलब कि टेम्पल के पास में ही कार पार्किंग की व्यवस्था है, जो लगभग 40 रुपीज़ दे कर के टेम्पल के पास आप रुक सकते हैं। मैंने भी वैसा ही किया कि वहाँ पे मॉर्निंग में गया, कार को पार्क किया और कार के जैसे पार्क करते हैं तो वैसे मंदिर के साथ सटे ही शूज़ स्टैंड है, जहाँ पे फ्री शूज़ रखने की व्यवस्था है। और उसके साथ-साथ अगर आप मोबाइल भी कैरी करते हैं तो थोड़ा-सा आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर के में एंटर करते हैं तो वहाँ पे मोबाइल स्टैंड है। मोबाइल जिसको को बोल सकते हैं हम लोग, एक क्लॉक रूम है जहाँ पे मोबाइल आप रख सकते हो, वो फ्री है। कोई डिजिटल क्लॉक वगैरह भी है तो आप वहाँ पे फ्री में और कार के जैसे पार्क करते हैं तो वहाँ से पास में जाते हैं तो वो सब एक छोटे से रास्ता गैलरी टाइप में बना है, जहाँ पे बहुत लोग प्रसाद बांटते रहते हैं, बेचते रहते हैं, सेल करते रहते हैं और प्लस टी शर्ट भी बेचते हैं। लोग वहाँ पे जाते हैं तो महाकाल का टी शर्ट पहनते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो और टी शर्ट भी बहुत ही सस्ता है, 150 120 में, तो आप वो भी आप वहाँ पे पहन सकते हैं। खरीदने के बाद वो वॉशरूम के आसपास में है, वॉशरूम में जाके आप चेंज कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक डिसेंट फील होगा। आप वहाँ से जब आप चलते हैं आगे में तो कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर का निर्माण लगभग अक्टूबर 2022 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। वहाँ का जो करंट एमपी थे, जो शिवराज पाटिल के द्वारा किया गया था। और कॉरिडोर लगभग 1 किलोमीटर, एवं 920 मीटर के आसपास में, हमेशा उसके किनारे-किनारे लगभग 35 फीट लंबी दीवारें हैं और दीवार ही एक कॉर्टर कॉरिडोर है, जहाँ पे हमारे भगवान शिव के पुराणों की चर्चा किया गया। लगभग 54 अलग-अलग भगवान शिव का स्टोरी बताया गया है और ये बहुत ही मनमोहक है। यहाँ पे जब भी कहते हैं तो जो हमारा कॉरिडोर है नंदी गेट से स्टार्ट होता है और पिनाकी गेट से होकर लगभग 920 मीटर की लंबी है और चारों किनारे-किनारे दीवालें हैं, दीवार पे है। वो बहुत ही मनमोहक है। आप जब जाएँगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा। वहाँ देखो, अरे महाकाल का फर्स्ट दर्शन हम लोग को हो रहा है। दर्शन महाकाल का दर्शन और हम लोग जा रहे हैं, अभी लाइन में भी है, आप देख सकते हैं मेरा भी लुक, लाइन में हम जा रहे हैं। जब आप मंदिर परिसर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे प्रसाद के रूप में लड्डू की भी व्यवस्था है। आप लड्डू भी कैरी कर सकते हैं, लगभग 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ के हिसाब से छोटे-छोटे पैकेट्स होते हैं और वो आप लेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जाएँगे तो आप अपने घर के आस-पास में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका भी लोगों को आशीर्वाद मिलता है। जब आप कंप्लीट दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो मंदिर परिषद की तरफ से फ्री मील की भी व्यवस्था है, जो मॉर्निंग में 11:30 से लेकर के 1:30 तक स्टार्ट रहता है और 1:30 में बीच में थोड़ा गैप होता है। 3:30 से लेकर 7 पीएम शाम तक फ्री मील की व्यवस्था है, तो आप वहाँ जाते तो फ्री मील का भी आनंद उठाएँ। ध्यान कीजिए, जाइए मॉर्निंग में और वहाँ स्टे कर लीजिए शाम को, अगर कार से जाते हैं तो। और मॉर्निंग में दर्शन कीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत टाइम मिलता है और टाइम मिलने के बाद आप अगल-बगल भी घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा महाकाल मंदिर के बाद गणेश मंदिर है, हरसिद्धि मंदिर है, गोपाल मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है, काल भैरव मंदिर है, तो आप ज़रूर सभी जगह जाइए।